तो आप देख रहे होंगे कि हम क्या है तो लेके आ रहे हैं IBPS RRB का जो वैकेंसी आया है। तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आया होगा, नोटिफिकेशन भी आपको मिली चुकी होगी। तो आज जो हम पर्टिकुलर पूरी बात करने वाले वो IBPS RRB बेस्ड जो भी हमारे सिलेबस आने वाले एग्जाम को लेकर कि एग्जाम में कौन कौन से लेवल क्वेश्चन होंगे या कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, सिलेबस क्या है, कंप्लीट सिलेबस क्या है, बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो आज हम आपको पूरा बताएंगे, प्री से लेकर मेंस तक के सारे सिलेबस बताएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के कितने, मैथ के कितने, इंग्लिश कितने, जीएस के, सारा करेंगे, कितने घंटों का होता है, कितने आवर्स का पेपर होगा, वो सारा कुछ आपको अच्छे से हम बताएंगे। ठीक है, पहले तो आज हम पूरा समझेंगे कि कंप्लीट सिलेबस क्या है। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में अगर कोई भी दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा आके आपको एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने फिलअप करने का तरीका सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे, हमारा पूरा जो लॉजिकल बात होगी, पूरा जो हमारा बात होने वाला कंप्लीट सिलेबस पर। तो सिलेबस क्या आने वाले हैं आरआरबी पे, ठीक है, वो सारा कुछ हम देखेंगे। पीओ में, क्लर्क में, मेंस में, प्री में जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन और लेवल क्या है, ये सारा कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। चलो तो देखते हैं, सबसे पहले तो जानेंगे हम, चलो तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। तो जो प्रिलिमिनरी जो है हमारा प्री एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव बेस पर होता है। सबसे अच्छी बात ये है बैंक का कि बैंक के जो पेपर होते हैं ना, बैंक का जो सिलेबस होता है, आप पहले याद रखना है चीज को। ठीक है, बैंक का जो सिलेबस होता है ना, वो हर एग्जाम के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। बैंक सेक्टर की केवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बैंक में जो सिलेबस होता है ना, वो क्या होता है, कॉमन होता है। इसमें फर्क क्या होता है, प्री में और मेंस में। हर एग्जाम को बैंक में प्री मेंस तो 2 एग्जाम तो होते ही होते हैं, चाहे आप पीओ का ले लो, ठीक है, चाहे आप ऑफिसर रैंक का ले लो। इन दोनों के सिलेबस क्या होते हैं ना, सेम होते हैं। इनमें अंतर क्या होता है, तो आप सिर्फ बोलोगे लेवल ऑफ क्वेश्चन में, लेवल ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन पे कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे कि इनका सिलेबस तो पूरा सेम होता है, तो आपको पूरे टॉपिक कवर करने होंगे, चाहे आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ऑफिसर रैंक, चाहे स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 की तैयारी आप कर रहे हो। सिलेबस आपका कॉमन होता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होता है ना, थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, चलो तो फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो ऑफिसर असिस्टेंट है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज है, उसमें एग्जाम के प्री में क्या क्या आता है, हमें ये जानना है। ठीक है, चलो तो बात अगर हम कर रहे हैं प्री में, तो प्री में जो रीजनिंग आती है, रीजनिंग आपके आते हैं 40 क्वेश्चंस। ठीक है, मैथ, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ जो आते हैं आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल आप बोल सकते हो कि ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीपर्पज में आपके जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे 80 आ रहा है। पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो आप बोलोगे 1 मार्क्स का होगा। तो इससे आप कह सकते हो कि 80 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, 80 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके कितने के हो जाएंगे, तो 80 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैक्सिमम टाइम जो आपको दी गई है वो दी गई 45 मिनट्स। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या दिया गया, 45 मिनट्स दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पे आप कर पाए, इसके लिए आपको कंसेप्ट आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लेवल आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम के लिए कौन से लेवल तक क्वेश्चन जा सकता है, कहां तक थॉट लेके जाना है, सारा कुछ आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, बाकी जो होगा हम प्रैक्टिस सेशन चालू करेंगे, आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो रिकॉर्ड कराएंगे, आप देखिएगा, आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो फिर हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारा था ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का। ठीक है, उसमें हमने बात कर लिया प्री में क्या आता है। फिर हम बात करते हैं कि स्केल 1, ऑफिस स्केल 1 के प्री में क्या आता है। तो बार बार बोल रहा हूं, प्री में दोनों का सेम आएगा, इसमें भी रीजनिंग मैथ आ रही थी, इसमें भी रीजनिंग मैथ आएगी। ठीक है, तो प्री में सबका फिक्स है चीजों का कि रीजनिंग मैथ आएगी। यहाँ भी 40 क्वेश्चन रीजनिंग आएंगे, 40 क्वेश्चन मैथ आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे प्री में वो आपके 80 मार्क्स के आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे और 80 मार्क्स के होंगे, मतलब पर क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होने वाला। ठीक है, इसमें भी जो टाइम दी गई आपको कितना दी गई, 45, मैक्सिमम 45 मिनट दिया गया आपको, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो तो ये बात मैंने समझा दी कि ऑफिस असिस्टेंट का और ऑफिस स्केल 1 का जो प्री होगा वो वैसे ही होगा। फिर हम बात करते हैं आगे चल के कि ऑफिस असिस्टेंट में प्री तो पता चल गया 80 क्वेश्चन आते हैं, तो मेंस में क्या आते हैं। स्केल 1 के हमने प्री में देख लिया 80 क्वेश्चन आते हैं, तो मेंस में क्या आते हैं, हम उस चीज को देखते हैं। चलो देखो, तो ये ऑफिस असिस्टेंट का मेंस एग्जाम की बात कर रहा हूं, मेंस के एग्जाम की बात कर रहा हूं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो टोटल कितने होते हैं, तो 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन होंगे। फिर एक चीज और आपको याद रखना, 200 क्वेश्चन तो होंगे आपके यहाँ पे, और कितने मार्क्स के होंगे, तो 200 मार्क्स के होंगे। आपको आर कितने मिलेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ जो आर मिलने वाले हैं हमें वो 2 घंटे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। प्री में 45 मिनट थे और मेंस में कितने मिल रहे हैं आपको, 2 घंटे मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए सेक्टर लिखा है यहाँ पे, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको यहाँ से एक चीज पता होगा, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो इससे ये अच्छा साबित होता है यहाँ पर कि यूपी बोर्ड के बच्चे जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कतें होती तो हिंदी ऑप्शन लेकर मेंस में आराम से आरआरबी बैंकों के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में आपको क्या करना है, एक चूज करना है। ठीक है, फिर आपको यह पता करना है रीजनिंग क्वेश्चन कितने आएंगे, तो आप बोलेंगे सर 40 आएगा।
कंप्यूटर नॉलेज कितने क्वेश्चन आएंगे तो आप बोलेंगे 40 आएंगे। जनरल अवेयरनेस कितने आएंगे तो आप बोलोगे 40 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों इंडिविजुअल है, आप कोई भी एक लोगे तो 40 क्वेश्चन आपको इसके भी देने होंगे, ठीक है। लास्ट में आता है मैथ का, जो आपकी नंबर एबिलिटी है, वो भी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 40 क्वेश्चन। स्टार जिसमें लगे वो कंपलसरी है, हिंदी और इंग्लिश क्या उनमें से आपको किसी एक को लेना है। तो बढ़िया मौका है उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है और उनको लगता है कि सेंट्रल जॉब लेने के लिए जो होता है इंग्लिश थोड़ी सी हमारी वीक है, हम नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे जाके हिंदी ऑप्शन मेंस में, वो भी याद रखेगा मेंस में हिंदी है, इसीलिए कहा था रूरल बैंक के जितने भी होते हैं आपके आरआरबी बैंक के एग्जाम के मैक्सिमम हिंदी अगर ऑप्शन है तब तो बढ़िया होता है, तो आप बढ़िया क्रैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने अभी तक जो बात की है मेंस की बात की, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की। अब हम बात करते हैं आपके ऑफिस स्केल 1 मेंस की, ठीक है। चलो ऑफिस स्केल 1 जो मेंस का एग्जाम की बात कर रहे हैं, सेम पैटर्न वहीं पे है, सेम जैसा कि आपने देखा था। ऑफिस स्केल 1 मेंस में क्या होता है, यहाँ पे भी क्या होगा ना, टोटल क्वेश्चन जो 200 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का। तो आप आराम से बोल सकते हो कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है 200 और मार्क्स भी टोटल कितने 200। यहाँ पे आपको कितने घंटे मिलेंगे तो आपको 2 घंटे मिलेंगे। सेम वही वाला जो हमने पीछे बताया, यहाँ पे भी रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस है, हिंदी और इंग्लिश में आपको ऑप्शन मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ से भी कि आप बढ़िया आराम से, जो आपका बेस्ट स्ट्रांग हो, इंग्लिश पार्ट अच्छा है, हिंदी पार्ट अच्छा है, जो चीज आपका अच्छा है वो आप यहाँ पे जा सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी बढ़िया मौका है कि वो हिंदी अगर अच्छे से जानते हैं तो भी जाके सेंट्रल के बैंक में एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन कितने 200 है, हिंदी इंग्लिश ऑप्शन है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। ऑफिस स्केल 1, इसके भी मेंस की बात करते हैं हम। मेंस की बात इसलिए कर रहे हैं कि प्री सबका सेम है, प्री में वही सेम क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, मैथ के 40 क्वेश्चन आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 है, मार्क्स भी 80 है और टाइम जो मिलता है ना आपको 45 मिनट मिलता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑफिस स्केल 2 के मेंस की। तो यहाँ पे रीजनिंग इंग्लिश, रीजनिंग कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, याद रखिएगा फाइनेंशियल अवेयरनेस है, फिर इंग्लिश और हिंदी में आपको ऑप्शन मिलेगा, फिर लास्ट में आपका क्या है ना मैथ है। मैथ में देखो क्या लिखा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा, यानी कि डीआई दिया है आपको यहाँ पे। अभी बताऊंगा पूरा सिलेबस अच्छे से बताऊंगा कि मैथ में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटल सिलेबस क्या है, वो सारा कुछ अच्छे से बताता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको दिया है, सुनिएगा आप, ठीक है। चलो तो हिंदी इंग्लिश आपको दोनों ऑप्शन, हिंदी और इंग्लिश इसमें भी वही ऑप्शन दिया है आपको, जितने भी एग्जाम मेंस के हो रहे हैं इसमें अभी, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या दिया ना, ऑप्शन दिया है। तो आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी ले सकते हैं, जो आपका बेस्ट हो, जो आपको सबसे अच्छा आता है आप चूज करके उसको जा सकते हो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें भी 200 है, इसमें भी 200 है और टोटल जो टाइमिंग आपको मैक्सिमम रीच टाइमिंग जो दी गई है वो आपकी दी गई है 2 आवर्स, ठीक है। तो 2 घंटे ज्यादा आपको यहाँ पे भी नहीं मिलने वाले हैं। तो ये बात कर रहे थे हम ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर की हम बात कर रहे थे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। तो ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर का जो बात आई है, वैकेंसी आई, इसकी भी आई। तो मेंस में सेम वही चीज आपको यहाँ पे भी दिया है, तो कुछ करना नहीं है, सेम वही चीजें बार बार मैं बोल रहा हूँ, बस थोड़ा सा क्या है ना कि सिलेबस की मेंस में बदलाव है, प्री में नहीं। प्री में तो सेम है, मेंस में जैसे जैसे एग्जाम आप चूज कर रहे हैं, किस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, उस हिसाब से आपके सिलेबस क्या ना चेंज है। जैसे आप मान लो यहाँ पे जो गिवन आपको प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में बोला है, रीजनिंग के बारे में बोला है, फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बोला है, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बोला है, हिंदी लैंग्वेज के बारे में बोला है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्या है ना ऑप्शन है, इनमें से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं, बाकी सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सब आपको कंप्यूटर नॉलेज हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के बारे में बोला है, ये जो प्रोफेशनल नॉलेज है अभी पीछे किसी में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा सिलेबस में चेंज है। मेंस में, प्री में तो सबका सेम है, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए तो आप बोलोगे 240 हो गए, यहाँ पे मार्क्स कितने हो गए तो आप बोलोगे 200 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कितने दे दिए, 240 दे दिए हैं और मार्क्स जो है आपके 200 है और टाइम जो आपको दिया है, जो टाइम दिया है आपका 2 आवर 30 मिनट, यानी कि देखो इसमें मैक्सिमम टाइम दिया है आपका 2.5 घंटे, यानी कि 2 आवर्स 30 मिनट आपको मैक्सिमम टाइम दिया गया, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने कर ली, आपकी ऑफिसर स्केल स्पेशलिस्ट कैडर की बात कर ली है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये ऑफिसर स्केल की बात की गई है। ऑफिसर स्केल 3 सेम वैसा ही है जैसे ऑफिसर स्केल 1 आपने देखा था, सेम उसी पर पूरा बेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेबस इसका एकदम सेम है। रीजनिंग है, कंप्यूटर है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है और हिंदी इंग्लिश में ऑप्शन है, आपको कोई भी एक चीज चूज कर सकते हैं। लास्ट में आपका मैथ है, मैथ पूरा देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिया है वो 200 दिया है, जो मार्क्स भी दिया है आपको कितना दिया है ना 200 मार्क्स दिया है, ठीक है। तो आप इस चीज को देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत हार्ड नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला देखते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हमने पूरा अच्छे से बात कर लिया आपके लिए। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस में रीजनिंग में क्या क्या पॉइंट आने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक सारे कवर करने वाले हैं, फिर मैथ में क्या क्या आना है, इंग्लिश में क्या क्या आना है, रीजनिंग में क्या क्या आना है,
पूरा अच्छे से मैं बताता हूँ, ठीक है। तो रीजनिंग में सारे सिलेबस आ रहे हैं, मैथ में आपको देखो सारा कुछ दिख रहा होगा। तो मैथ में क्या क्या पढ़ना है ज्यादातर हम लोग ये देख लेते हैं। जैसे सबसे मानिए नंबर सिस्टम बेस से क्वेश्चन भी आपके अच्छे आते हैं, एचसीएफ एलसीएम से भी आते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन से आते हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो आते ही रहते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम वर्क में भी क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, एवरेज से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन से भी आते हैं, थोड़ा सा इजी होता है, आराम से हम कर सकते हैं। पार्टनरशिप से क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से भी आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आते हैं, एवरेज से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। केस स्टडी मतलब थ्योरेटिकल पार्ट होता है, एक लॉजिकल क्वेश्चन दे देता है, उस चीज को आपको सॉल्व करना होता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उस चीज को देखेंगे। फिर आपको डीआई बैंक का बहुत फेवरेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज पे तुम्हें फोकस करना ही करना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, मतलब ये जो टॉपिक है वो तो इंपॉर्टेंट आपको एक्चुअली पढ़ने तो सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिसमें लास्ट ईयर बेस पर हमेशा क्वेश्चन आते रहे, उस पर आते ही आते तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी पढ़ना तो हमें पूरा ही है, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। एक भी चैप्टर आप छोड़ते हो तो आपके लिए नुकसान है, क्वेश्चन सबसे आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो था मैंने बताया कि इसमें हमें पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, ये सारे टॉपिक कवर करते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप टच कर पाते हैं, ठीक है। चलो तो रीजनिंग में बात कर लेते हैं। रीजनिंग में भी क्या है, ऑड एंड मैन आउट भी ठीक है, एनालॉजी भी पढ़ना है, सिलोजिज्म भी पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ना है, ब्लड रिलेशन भी पढ़ना है, अल्फाबेट को भी अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो सीरीज पढ़ना है, नंबर पढ़ना है, रैंकिंग एंड टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट ये भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक का तो फेवरेट टॉपिक है, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बढ़िया प्रैक्टिस में देखेंगे। डिसीजन मेकिंग भी आएगा, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो फिगर सीरीज भी पढ़ना है, असर्शंस एंड रीजन पढ़ने हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट ये भी बैंक के लिए अच्छा है, ये भी आरआरबी में अच्छे क्वेश्चन आते हैं आर्गुमेंट बेस पर, तो इस चीज को हम अच्छे से देखेंगे। स्टेटमेंट एंड एक्शन कोर्सेज देखेंगे, फिगर सीरीज देखेंगे, लास्ट में मिसलिनियस का मतलब ही हो गया, जो बचे हुए टॉपिक होंगे वो सारे इसमें क्या कर देगा ना, वो कवर कर देगा, ठीक है। तो लगभग पढ़ना आपको सभी है, इसमें से और क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम आपके लिए प्रैक्टिस जब लाएंगे तब आराम से देखिएगा, ठीक है। आरआरबी बेस पर प्रैक्टिस सारा कुछ देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। तो इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस आते हैं। हिंदी लैंग्वेज मैंने बोला दोनों ऑप्शन है, ये दोनों आपके लिए क्या है ना, ऑप्शनल है, दोनों में से किसी एक के लिए चूज करना है आपको, दोनों नहीं लेके चलना, चाहे आप इंग्लिश ले लीजिए चाहे आप हिंदी लीजिए, दोनों में से कोई एक चीज लेना आपको, ठीक है। चलो तो स्पॉटिंग एरर, कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड, जो आपकी स्पेलिंग वगैरह एरर होती है आपको फाइंड करना है क्या सही है क्या गलत है। जम्बल्ड वर्ड हो जाएंगे, फ्रेज एंड सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे, जम्बल्ड अप सेंटेंस हो जाएंगे, इडियम एंड फ्रेज हो जाएंगे, क्लोज टेस्ट हो जाएगा, कंप्रहेंशन हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट तो सारा है इंग्लिश के लिए, ठीक है। स्पॉटिंग एरर भी है आपका, कंप्रहेंशन भी है, क्लोज टेस्ट भी अच्छा है, इडियम फ्रेज भी आते हैं, क्वेश्चन सारे लगभग सबसे आते हैं, ठीक है। तो सारे टॉपिक कवर करने हैं। स्पॉटिंग एरर इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, क्लोज टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कंप्रहेंशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जम्मर वर्ड सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिलअप इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैक्सिमम एक आध दो बचता है वो भी पढ़ लेंगे आराम से। सारा कुछ तो इंपॉर्टेंट दिख रहा है इंग्लिश में सारे क्वेश्चन आते हैं, सर टॉपिक्स अच्छे उठाए जाते हैं, कुछ जो सर्किल किया है मैंने वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है। चलो हिंदी व्याकरण की बात करें अगर, तो हिंदी लैंग्वेज सिलेबस फॉर आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम, तो हिंदी में आपको चार ही चीज दिख रही होगी, ठीक है। पूरा व्याकरण दिया है आपको, पूरा व्याकरण पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है, ठीक है। मिस्टेकन वर्ड, जो हिंदी में सेंटेंस जो होते हैं, जो वर्ड होते हैं, जो आप शब्द लिखते हो गलत हो जाए, वो चीज को सही गलत में फाइंड करना है आपको। पैराग्राफ वही चीज है जो आप पैसेज जहाँ देख रहे थे, कंप्रेशन पैसेज, वो आपका पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये आपके हिंदी की ग्रामर की पूरी सिलेबस की बात की मैंने, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर बेस पर है। तो कंप्यूटर में जो आपको दिख रहा है वो तो आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए, फंडामेंटल है, एब्रिविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म अगर दिया है तो कैसे से सॉल्व करेंगे फुल में, ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में बोला है, शॉर्टकट की बोला है, नेटवर्किंग बोला है, बेसिक नॉलेज बोला है, एमएस ऑफिस बोला है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बोला है, डाटाबेस, सिक्योरिटी टूल हिस्ट्री एंड फिगर ऑफ कंप्यूटर, वायरस हैकिंग, मतलब ये सारा टॉपिक आपको कवर करना है। अगर ये सारा टॉपिक कवर करते हैं तो ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा, आपको सारी चीजें आ जाएंगी, एग्जाम आपका अच्छे से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। चलिए करंट अफेयर है, सोशल फंक्शन है, कंट्रीज है, करेंसी के बारे में जानना है, यूनिट के बारे में जानना है, ये आपके जनरल अवेयरनेस है, जो सारा कुछ आपको पढ़ना है। इंडियन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, हमें अच्छे से अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है। मार्केटिंग, बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई, स्पोर्ट्स बुक, ऑर्डर, फाइनेंस, फिजिकल मनी, मॉनेटरी पॉलिसी, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, रेपो रेट एंड रिजर्व रेट, मनी सप्लाई, मनी फंक्शन, ठीक है। बैंकिंग के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। आईएमएफ क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग क्या होता है, ये सारी चीज जो आपको दिख रहा है वो आपका जनरल अवेयरनेस है, आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, आराम से समझाया जाएगा, तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने जो देखा अभी तक कि भैया आरआरबी में क्या क्या सिलेबस होते हैं और क्या क्या फैक्ट होते हैं, क्या क्या टोटल सिलेबस होता है,
टोटल सिलेबस में कौन कौन सा पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक कवर करता है आरआरबी, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिलेबस बैंक के हर एग्जाम का सेम होता है। प्री मेंस को देखते हुए लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा हाई हो जाते हैं, थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, बस यही है एग्जाम का पैटर्न और कुछ नहीं है। तो सिलेबस पे हम लोगों ने अच्छे से बात कर लिया। अगर फॉर्म फिलअप में लेकर अगर कोई इशू आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे कह सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आके पूरा फॉर्म फिलिंग कैसे करते हैं पूरा अच्छे से आपको हम समझा देंगे, ठीक है। तो हमने सिलेबस बता दिया है, तो आज इवनिंग बैच से ही आपके लिए क्या हो जाएगा ना, आरआरबी के लिए प्रैक्टिस बैच चालू हो रही है। तो आप आराम से जाके ज्वाइन करके यूट्यूब चैनल पे जे अकेडमी डालेंगे तो आ जाएगा, उस पर आप सर्च करेंगे तो आराम से आपको वीडियो सारी मिल जाएगा आरआरबी की, पूरा आराम से एडवांस क्वेश्चन भी लगवाएंगे, हर एक क्वेश्चन लगवाएंगे ताकि आपका अच्छे से नौकरी लग जाए, ठीक है। तो आपके लिए जितना हो सके सारा कुछ हम करेंगे, हमारा योगदान रहेगा आपके लिए। चलिए ठीक है।